नमस्कार दोस्तों, सीटेट हॉट ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका पर्यावरण से संबंधित टॉपिक होगा। ईवीएस से संबंधित आपका टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि सीटेट में आपको बहुत ज़्यादा नंबर देंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे इस लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे सभी साथी को निःशुल्क में एनसीईआरटी के संक्षेप सार जिसको बोल सकते हैं, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा क्लास 3 और क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक का वीडियो। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पहली चैप्टर द्वारा कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को एकीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए 6 विषय क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। देखिए, एनसीईआरटी ने सिफारिश किया है कि क्लास 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाएगा और इसके जो विषय क्षेत्र होंगे वो टोटल 6 उप विषय क्षेत्र भी इसके होंगे। जो कौन कौन से क्षेत्र होंगे वो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो ये पहला जो आपका है परिवार व मित्र, इसी विषय क्षेत्र को दोस्तों थीम भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कुछ उप थीम भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं बात करता हूं पहले परिवार और मित्र। ये आपका पहला विषय क्षेत्र या फिर इसको थीम कह लीजिए। तो ये पहला थीम है परिवार व मित्र, और इसके अंतर्गत जो उप थीम आते हैं जिसको सब थीम बोला जाता है वो कार्य एवं खेल, संबंध, जानवर व पौधे, ठीक है। ये सब आपके उप थीम कहलाते हैं, जो कि आपके सीटेट में कई बार इसका कार्य एवं खेल और जानवर से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब है दूसरा आपका थीम है भोजन, ठीक है। दूसरा आपका थीम है भोजन, और भोजन के अंतर्गत भी आपको वो सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा जो भोजन से रिलेटेड होते हैं। वो सारी टॉपिक हमको यहाँ पे पढ़ना है, और इसके भी उप थीम बताए गए हैं जो टोटल ये इसका पहला उप थीम है चखना, चखना। दूसरा है पचाना, मीन्स पाचन क्रिया के संबंधित में बात हम लोग को करेंगे, पढ़ेंगे। खाना बनाना, मतलब खाना बनाने के तरीकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तकनीक संरक्षण, तकनीक संरक्षण मतलब कि खाना के हम लोग कैसे उसका संरक्षण करते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो क्या उसका नष्ट होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे किसान और यहाँ पे भूख होना चाहिए, मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग भूख ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो किसान और भूख ये आपका इसका भोजन के अंतर्गत जो होते हैं उप थीम आते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका आता है आवास। अब अगला है आपका आवास। तो आवास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आवास को हम लोग घर या आश्रय भी बोलते हैं। इसमें हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके घर से रिलेटेड होगा, मतलब विभिन्न जगहों पर कैसे कैसे घर होते हैं, जैसे आसाम में किस प्रकार के घर होते हैं, जम्मू कश्मीर में कैसे होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगला आपका जो उप थीम थीम जो होता है वो होता है जल या पानी। जल या पानी, जल या पानी के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग पानी से संबंधित, पानी की समस्या से संबंधित, और कौन से पानी पीने योग्य, कहाँ पानी की संकट है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे। अगला जो आपका है वो है यात्रा, यात्रा या भ्रमण, ठीक है। यात्रा या भ्रमण, यहाँ पे हम लोग यात्रा और भ्रमण से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। मीन्स बच्चे कहीं पे सफ़र कर रहे हैं तो उस दौरान क्या चीज़ें बच्चे ने
जाना, समझा, देखा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। यात्रा के बाद आपका आता है जो अगला है कुछ करना या बनाना, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वो चीज़ें जो हम लोग बनाते हैं, वो चीज़ें जो हम लोग बनाते हैं। तो उससे संबंधित हम लोग जानेंगे, मीन्स कला या क्राफ्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। जो चीज़ हम लोग बनाते हैं जैसे शॉल वगैरह, मधुबनी पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। एनसीईआरटी जिनमें बहु विषय विषय सॉरी जिनमें बहु विषयकता को एकीकृत रूप में साथ साथ रखा जा सकता है। मतलब एनसीईआरटी ने इसको पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किया था, तो इसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसा बहु विषयकता होनी चाहिए जिसमें सभी विषयों को एक साथ सम्मिलित किया जाए। मतलब साइंस, सोशल साइंस, पर्यावरण अध्ययन, शिक्षा, विज्ञान, जो भी टॉपिक है इनसे रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को इसी में सम्मिलित करने की बात की गई है। अगली पॉइंट है, ये जो उपरोक्त हमने आपको 6 जो थीम बताया, उन्हीं थीमों को थीम, जो उप विषय कहा उसी को थीम कहा जाता है। साधारण अर्थों में समझे तो एक विशेष प्रकार के माहौल, मतलब कि हम लोग थीम किसे कहते हैं उसको जानने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि साधारण अर्थों में समझे तो एक विशेष प्रकार के माहौल जिसमें जिसमें सभी कुछ एक जैसा हो का एहसास देती है। मतलब एक जैसा होने का एहसास यहाँ पर आपको दिलाई जाती है। पाठ्यक्रम में यह कमोबेश अपने उसी अर्थ का चरितार्थ करते हुए विषय को एक जैसा यानी एकीकृत स्वरूप प्रदान रखने हेतु सीखने का एक नया तरीके के स्वरूप में वर्णित होती है। मतलब कि इसको एक ही विषय में रखने का मुख्य कारण है कि बच्चे को सभी विषयों को सम्मिलित करके पढ़ाने का और सीखने का अवसर। तो आगे हम लोग इसके आगे देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनसीईआरटी की पहला चैप्टर, जिसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो देखते हैं क्या है आगे टॉपिक। तो पहले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं इसके अंतर्गत। तो पहले टॉपिक में यहाँ पे आपको दिया गया है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर, समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे जो होते हैं अपने आसपास में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखकर, उसको समझकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वो सीखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चा जो होता है शुरू में अनुकरण के माध्यम से ही चीज़ें सीखते हैं। अनुकरण मतलब देखकर सीखते हैं, ठीक है, उसका नकल करते हैं और सीखते हैं। अगली पॉइंट है कि बच्चों को केवल कक्षा में बैठाकर पढ़ाया न जाए बल्कि क्षेत्र भ्रमण पर भी ले जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे एनसीएफ 2005 भी इस पॉइंट का समर्थन करती है। उनका कहना है कि बच्चे को आप चार दीवारी के बाहर ले जा करके शिक्षा दीजिए, न कि चार दीवारी में बंद करके शिक्षा दीजिए, बल्कि खुली वातावरण में बच्चे को शिक्षा दीजिए। ऐसी चीज़ शिक्षा दीजिए जहाँ पर बच्चे स्वयं के अनुभव के द्वारा सीखे, करके सीखे, ठीक है। और भ्रमण का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व होता है। जैसे कि आप बच्चे कहीं पे जाते हैं तो कोई भी चीज़ को छू कर, देख कर, स्पर्श करके अच्छे से वो अनुभव प्राप्त करते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं जो अस्थाई भी होता है। अगली पॉइंट है जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवर जैसे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया। देखिए ये क्लास 3 की बात की गई है और क्लास 3 के बच्चे जानवर, पक्षी और कीट पतंग ये सब में अंतर वो नहीं कर पाएंगे, वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे जो हम लोग कीड़े मकोड़े, जितने भी स्तनधारी पक्षी जो भी हैं, इन सभी के लिए जानवर शब्द का ही उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है कक्षा 1 के बच्चे
कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। अब क्लास 1 की बच्चे की बात की जा रही है, क्लास 2 की बच्चे की बात की जा रही है, तो ये जो छोटे बच्चे होंगे ये आपका कीड़े मकोड़े सांप से छिपकली का ये आदि चीज़ों का डिवाइड नहीं कर पाते हैं, क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं कि ये अलग हैं या एक जैसे ही हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान का अभाव होता है। अगला है जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होते हैं। मतलब जितने भी जानवर हैं, जो भी है, कुत्ता गिद्दड़ जो भी है, गाय भैंस हाथी घोड़ा, तो सबका जो चलने का जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो रेंगते हैं जैसे सांप, तो कुछ उड़ते हैं, तो कुछ तैरते भी हैं। तो इन सभी जानवरों के बारे में बच्चे अलग अलग ज्ञान अर्जन करेंगे और सभी का जो विभिन्नता है उसके बारे में बच्चे जानेंगे। अगली पॉइंट है जानवरों के रहने के स्थान भी अलग अलग ही होते हैं। कुछ पेड़ पे, कुछ पानी में, कुछ ज़मीन के नीचे, तो कुछ ज़मीन पे घरों में आदि में रहते हैं। मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे जानवर हैं वो सभी जानवरों का रहने का जो स्थान होता है वो अलग अलग होते हैं। कोई पानी में रहते हैं, तो कोई पेड़ पे घोंसला बना के रहता है, तो कोई घर में रहते हैं, कोई फर्श पे रहता है। मतलब सभी लोग अलग अलग, सभी जानवर अलग अलग रहते हैं। अगली जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगली पॉइंट है जानवरों के रंग रूप चाल आवाज़ आदि देखना तथा उनका नकल करना बच्चों को रोचक लगता है। मतलब ये जो है बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही नटखट होते हैं और नकल दूसरों का बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वही बात है यहाँ पे, बच्चे ये जो होते हैं यहाँ पे जानवरों के चाल का नकल करेंगे, आवाज़ का नकल करेंगे, है ना, रंग रूप की कोशिश करते हैं, मूंछ बना लेंगे अपने फेस पे, बहुत सारे चीज़ें करते हैं छोटे बच्चे। अगली पॉइंट है कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियाँ जैसे उंगलियों और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। मतलब छोटे बच्चे को आप देखे होंगे कि वो कलर हाथ में लगा लेंगे और इधर उधर कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे और ये क्रिया करने में उनको मन लगता है। अगली पॉइंट है बच्चे को अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब बच्चे को विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। उससे क्या होगा कि बच्चे में सृजनात्मकता का गुण का विकास होगा। बच्चे सृजन करना सीखेंगे, नए नए चीज़ों का निर्माण करना सीखेंगे। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप समूह कार्य देते हैं किसी बच्चे को, ठीक है, या फिर चित्र बनाने के लिए ही बच्चे को देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे की हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, सब काम तो स्वयं से कर नहीं सकते हैं। अगली पॉइंट जिगसॉ। जिगसॉ जो है एक खेल, बच्चे के खेल खेलने का एक ये है, मतलब खिलौना है जिसमें किसी चित्र को ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब ये टुकड़ों में बटे हुए होते हैं और इसको दिमागी खेल है जिसको अपने हिसाब से मिलाना पड़ता है। और इसमें होता क्या है कि ये जो होता है एक क्रम में लगाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और इसमें किसी चिड़िया का हो सकता है कि फिगर हो, या फिर किसी व्यक्ति का हो, या चूहे का हो, या किसी भी जानवर पक्षी कुछ का भी हो सकता है। जैसे किंडर गार्डन जो छोटे बच्चे का खेलने का खिलौना आता है, टॉफ़ी के अंतर्गत होते हैं, उसी तरह से आपका होते हैं। अगला आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2, पौधों की परी। इसमें क्या है, तो पहली पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो पहली पॉइंट में है बच्चे पेड़ पौधे में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाते हैं, यह वर्गीकरण का आधार बनता है। मतलब बच्चे जो होते हैं वो पेड़ पौधे में विभिन्नता को देखकर महसूस यह कर पाते हैं, क्या महसूस कर पाते हैं, वो अलग अलग प्रकार के पेड़ देखते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधों देखते हैं, सभी में अंतर देखते हैं। और इस चीज़ को देखकर वह जानते हैं कि नहीं, सभी पेड़ पौधे एक जैसे नहीं हैं, बल्कि सभी जो है अलग अलग है, उसमें अंतर होता है, सबकी विशेषताएं अलग होती है। वो सारी चीज़ें जानने का वो प्रयास करता है।
अगली पॉइंट है बच्चे को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। मतलब बच्चे को ज़बरदस्ती रटने पर बल नहीं दिया जाए। ये इसका विरोध एनसीएफ 2005 भी करती है। वो कहती है कि किसी भी बच्चे को रटने पर बल नहीं दिया जाए। और भाई यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे जो है कविता गाना पसंद करते हैं, मतलब वो स्वयं गाकर इसको सीखेंगे। आप उसको प्रेशर नहीं दीजिए कि याद करो रटो, ऐसा प्रेशर नहीं देना है। ये सब निगेटिव हो जाते हैं और सीटेट इसी चीज़ को ज़्यादा पूछते हैं। अगली पॉइंट, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ये एक कलाकार थे, चित्रकार थे, जो कि जिनका नाम है विष्णु चिंचलाकर, जो कि सूखों पत्तों से बहुत बढ़िया चित्रकारी बनाते थे। मतलब सूखे पत्तों के ऊपर बहुत सारे फिगर ड्रॉ करते थे। ये इनकी कला थी। इससे बच्चे को बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगे। पेड़ पौधों की जानकारी बच्चों को अपने बड़े अथवा किसान या माली से मिल सकती है। अब बच्चे को पेड़ पौधे की जानकारी लेना है, बच्चों को पर्यावरण के बारे में जानकारी देना है, तो ये सबसे ज़्यादा सटीक जो होगा जानकारी उसको कौन देगा? तो सबसे ज़्यादा सटीक जो जानकारी दे सकता है वह किसान हो सकता है, माली हो सकता है, या अपने आसपास के बड़े बुजुर्ग आदमी हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, चाचा अंकल, ये सब हो सकते हैं। अगली पॉइंट है बच्चों को पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव या रुचि बढ़ेगी। मतलब आप किसी बच्चे को पर्यावरण के प्रति लगाव बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि बच्चे को किसी पौधों को अपनाने के लिए कहेंगे कि आप एक पेड़ को अपनाओ, उसकी सेवा करो। इससे क्या होगा कि बच्चे उस पेड़ की कमी खूबी हर एक चीज़ को जानेंगे, कैसे पेड़ बढ़ता है, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु पर वो ध्यान देगा और इससे वो अपने पर्यावरण को बचा सकता है। पेड़ के लाभ को जानेंगे कि पेड़ पौधे से क्या लाभ होती है, क्या हानि होती है, ये सारी चीज़ें बच्चे जानेंगे। अगला चैप्टर चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे, पानी रे पानी। यहाँ पर पानी से संबंधित टॉपिक हमको पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं पहली पॉइंट पे। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, जिससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। यहाँ पे बताई जा रही है कि जहाँ पे पानी की दिक्कतें होती है तो पानी लोग बहुत ही दूर दराज से पानी लाते हैं। जब पानी कुएं से वगैरह से भर के लाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे पानी लाने या भरने के दौरान क्या करते हैं कि कुछ लोग गाने गाते हैं, है ना, गीत गाते हैं। तो ये गीत गाने के लिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे इसे अपने कक्षा में गाएं, जिससे क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के समुदाय के बारे में और ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। मतलब विभिन्न समुदाय के भी बच्चे जान सकेंगे, क्योंकि विद्यालय में एक समुदाय के बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि वह विभिन्न समाज और विभिन्न समुदाय के बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं। अगली पॉइंट है भेदभाव जैसे विषयों पर चर्चा, बच्चों से चर्चा करने पर उनमें संवेदनशीलता बढ़ती है। जैसे भेदभाव, छुआछूत, मतलब छोटे बड़े, है ना, गरीब अमीर, ये सारी चीज़ों पर जब बच्चे से हम बात करते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो आपको उनके अंदर संवेदनशीलता बढ़ती है। उससे क्या होता है कि बच्चे उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, उसके बारे में सोचने समझने लगते हैं, सोचने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों छोटे बड़े का ये खेल खेला जा रहा है, जो कि आज समाज में बहुत ही व्यापक हो गया है। अगली पॉइंट है इनमें से जो अलग है उसे छाटे। नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता। देखिए इनमें से जो अलग है उसको छांटना है। तो नदी, पहाड़, तालाब, नल और सोता। तो देखिए नदी, तालाब, नल और सोता ये सभी जल का स्रोत है, लेकिन ये आपका पहाड़ जो है ये जल के स्रोत नहीं है, क्योंकि ये पत्थर के हैं। अगला है नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। ठीक है, तो नहाना, कपड़ा धोना, तैरना और कंघी करना और आटा गूंद। इसमें कंघी करना है जिसमें पानी का उपयोग नहीं होता है, बाकी में सभी में पानी का यूज होता है। अगली है मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ। तो यहाँ पर तो स्पष्ट है बंदर, क्योंकि ये पानी में नहीं रहता।
बाकी सब पानी में रहता है। अगला है कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, ये सभी जो हैं एक नाव को छोड़कर सभी सड़क पे चलने वाले या फिर समतल पर चलने वाले हैं, और नाव जो है पानी में सिर्फ चलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए यह आपका आंसर नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे चैप्टर 4 हम लोग कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।